मंत्री हफीजुल अंसारी मतलब विवाद। जहां मंत्री हफीजुल अंसारी वहां विवाद तो निश्चित ही है। पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इससे पहले भी मंच पर कभी कोई पुड़िया खाते हुए, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि पुड़िया नहीं था, इलायची था, लेकिन खाने का तरीका पूरा गुटखा पुड़िया वाला था। बहुत विवाद हुआ उस पर, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद फिर कुछ दिन पहले संविधान और शरीयत वाला जो मामला आया, वो उसी समय फिर मुसलमान सबर में है, कब्र में नहीं है, मार काट करेगा ये। और इससे पहले भी कई सारी चीजें आई। मंत्री हफीजुल अंसारी मतलब सटीक विवाद। मंत्री और हफीजुल और मंत्री इरफान, कुछ बोले विवाद ना हो, कुछ करे विवाद ना हो, बिना विवाद किए कुछ कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप आम भाषा में बात करें तो शायद इनकी समझ इनके पद से छोटी पड़ गई। इनको पता ही नहीं इनको करना क्या है, इनको पता ही नहीं कि इनको करना क्या है। और अंतिम में सिर्फ एक बातचीत ये लोग जानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को परेशान कर रही है। घुमा फिरा के वो एक ही बात पर आ जाएंगे कि बीजेपी, आरएसएस, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, ये लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। घुमा फिरा के इनका एक ही बातचीत। अब नया विवाद एक आया है। एनआईए ने एक पत्र लिखा है सीबीआई के डायरेक्टर को। एनआईए के डीआईजी ने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा है और हफीजुल हसन के खिलाफ एक मामला है, उस पर जांच करने के लिए कहा है। सौंपा है बकायदा मामला क्या है आपको पता है कि कुछ दिन पहले हफीजुल अंसारी को एक पीएचडी की मानक उपाधि दी गई और सोशल वेलफेयर और पॉलिटिकल इन मॉडर्न सोसाइटी को लेकर ये मानक उपाधि दी गई। बहुत विवाद हुआ उस पर। हफीजुल जी पूरा टोपी उपी पहने, एकदम वो पीएचडी स्कॉलर वाला, पूरा कुर्ता वो ब्लैक वाला मारे और पीएचडी का डिग्री, मतलब वो मानक उपाधि ले ली। एक अच्छा तरीका है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और बड़ा आदमी है तो ले लीजिए ये सब, पीएचडी डॉक्टर लग जाएगा। शायद हफीजुल साहब ये सोच रहे होंगे कि जब इरफान अंसारी के आगे डॉक्टर लग सकता है तो हफीजुल अंसारी के आगे डॉक्टर काहे नहीं लगेगा, तो इसलिए शायद वो मानक उपाधि वाला थोड़ा बहुत गेम हो गया होगा। भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी ने उनको यह मानक उपाधि, ये डिग्री, ये जो पीएचडी का है वो दिया था। पर जैसे ही दिया वैसे ही विवाद शुरू हो गया। बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा और पत्र ने यह लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं कोई एक धंधा चल रहा है फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम पर, विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर। और जिस ईस्ट अफ्रीका सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से ये जो है भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी खुद को रजिस्टर्ड बैठाती है, उसके तार कहीं अमेरिका से जुड़े ना हो। और भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, बाबूलाल मरांडी कहा कि भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनको इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में एक संस्था द्वारा उपाधि भी दी गई। तो उस आधार पर ये माना गया कि हफीजुल अंसारी को जिस यूनिवर्सिटी ने मानक उपाधि दी पीएचडी की, वो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से। तो अब उस पर एनआईए की डीआईजी हैं जया रॉय, उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा और इस पर जांच करने को कहा। जब वो फेसबुक पर या ट्विटर पर हफीजुल अंसारी ने उस पोस्ट को डाला, फोटो को डाला, उसके बाद विवाद हुआ। बाबूलाल मरांडी ने उस पर पत्र लिखा तो हड़बड़ी में हफीजुल अंसारी ने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से। मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको डिलीट कर दिया और उसको डिलीट करने के बाद चुपचाप उस साइलेंट मार दिया। जब उस जो यूनिवर्सिटी है भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका वेबसाइट भी 30 अप्रैल के बाद बंद हो गया। 30 अप्रैल का उसका वेबसाइट आप खोलियो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बंद हो गया। तब तो सवाल बन गया और कि आखिर क्या है मामला, क्या इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन है, क्या कोई गिरोह चल रहा है जो डिग्री देने के नाम पर, बाहर नौकरी देने के नाम पर पैसे की ठगी कर रही है, या कोई लीगल एक्टिविटी चल रहा है। तो अब यह मामला पूरी तरीके से उलझा हुआ है और विवादित हो गया और हफीजुल अंसारी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने पोस्ट फोटो डिलीट कर दिया,
लेकिन फोटोआ डिलीट करने से क्या होगा, फोटो तो चल गया ना चारों तरफ। इसलिए मैंने कहा कि जहां हफीजुल अंसारी वहां विवाद, जहां हफीजुल अंसारी बोलेंगे वहां विवाद होगा, जहां वो कुछ करेंगे विवाद होगा। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले हफीजुल अंसारी कानून की बात करते हैं, बिना हेलमेट के आपको दिखाई पड़ेंगे, उसे बाइक चला, मंत्री हैं जबकि संवैधानिक पोस्ट है उनका, बाइक चलाएंगे बिना हेलमेट। तो यही पूरा मामला है। पहले संविधान बड़ा कि शरीयत, फिर मुसलमान कब्र में है, सॉरी सब्र में है, कब्र में नहीं है, मारकाट कर देगा। उससे पहले गुटका, और अब सीबीआई एनआईए। देखते हैं आगे और हफीजुल अंसारी का मामला कितना दूर तक जाता है, हफीजुल अंसारी और कितनी फजीहत अपनी खुद कराते हैं, कितना विवाद उनके साथ जुड़ता है। कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आपका हफीजुल अंसारी के इस मामले पर क्या कहना? मिलते हैं।